नमस्ते दोस्तों, मैं इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2025 के इंग्लिश का सॉल्यूशन कराऊंगा और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया था क्या उससे क्वेश्चन एसएससी में आया है या नहीं, कि आपको भी फील हो कि नहीं मैं अच्छे जगह से जुड़ा हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। क्योंकि कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा गलत जगह जुड़कर। एग्जाम में वही हीरो बनेगा जो सही कंटेंट सही इंसान के साथ जुड़कर साथ के साथ कदम के कदम मिलाकर चले, वही सिलेक्शन लेगा। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कितना यूट्यूब चैनल है या कितना टेलीग्राम चैनल है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। लेकिन कंटेंट कैसा होना चाहिए जो एग्जाम के रेलेवेंट हो, एग्जाम के बेस हो। क्या वो कंटेंट एग्जाम के लिए है या ऐसे ही है कंटेंट कोई आपको देते जा रहा है, भरता जा रहा है, पीडीएफ टू पीडीएफ आप रटते जा रहे हो और एग्जाम में जा रहे हो जीरो बट्टा सन्नाटा हो जा रहा है। क्योंकि आपने 1000 वर्ड पढ़े, 1000 रूल रटे, लेकिन वो रूल एग्जाम में आया ही नहीं। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ थोड़ा पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए। इसलिए मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ताकि आपको भी ट्रस्ट हो जाए, नहीं मैं सही इंसान के साथ सही जगह जुड़ा हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो डेड पेट से अपने बॉडी को ढकता हो, मतलब उसके खाल के स्किन से। पहले के ज़माना में देखते होंगे कि हड़प्पा टाइम के जो थे इंसान, जो मृत पशु होते थे, उनके स्किन को निकाल कर अपना वस्त्र सिलते थे, अपना वस्त्र बनाते थे, उसको बोलते थे। तो मैंने एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही मैंने एक लॉगी आपका रूट वर्ड कराया था। डर्म एक क्या है, रूट वर्ड ही, लेकिन लॉगी रूट वर्ड में मैंने समझाया था कि डर्म एक क्या है, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन होता है, उसको हम बोलते हैं। अच्छे से समझाया था, उसी से बेस क्वेश्चन है। क्योंकि जो शरीर ढकेगा किससे ढकेगा, उसके हेयर से तो ढकेगा नहीं, उसके स्किन से ही ढकेगा, चमड़ा से ही ढकेगा, अपने लिए वस्त्र बनाएगा, स्किन से ही बनाएगा। तो वही ऑप्शन होगा जो स्किन का सेंस दे। देखिए मैं इस वीडियो में आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेट भी बताऊंगा। क्योंकि मैं रूट वर्ड इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका प्रॉब्लम 99% दूर कर सकूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन किससे है, आपका स्किन से रिलेटेड है। तो मैं देखिए यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, डर्म का मैंने बताया था कि उसका मीनिंग होता है स्किन जगह डर्मेटोलॉजी बताया था, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट बताया था। अगर आईएसटी रहता है उसको पर्सन कहते हैं, जिसको स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो कहाँ जाता है, डर्मोलॉजिस्ट के पास जाता है अपना ट्रीटमेंट कराने, उसको मैंने बताया था। यहाँ पे डर्म एक ही ऑप्शन में डर्म लिखा है जिसका मीनिंग होता है स्किन, रूट वर्ड है। तो हमारा अब क्वेश्चन में वही बोला है, तो हम क्वेश्चन भी वही बोला है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, स्किन से रिलेटेड ही। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सी भी आपका एक अरेंज करना होता है रूट वर्ड। डर्म मतलब स्किन हो गया और आईएसटी मतलब अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की बात करता है। ऐसे देखिए कितना आसानी से मैंने रूट वर्ड आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में 99% क्वेश्चन रूट वर्ड बेस ही आता है। अगर रूट वर्ड का अच्छा नॉलेज होगा, यदि आपने मेरा वीडियो देख कर गया होगा तो 1 सेकंड में इस ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करके निकल जाइएगा। क्योंकि मैंने सब चीज़ पहले ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था, मिसोगाइनिस्ट के बारे में बताया था। मिस मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है मिसो, एक हेट होता है, और गाइन GYN इसको बताया था क्या, ओमेन बताया था, और आईएसटी मतलब अ पर्सन हो गया। वैसे व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे, देखिए विश्वास ना हो जाकर मेरे रूट वर्ड का वीडियो देख लिए, एग्जाम्पल में भी मैंने इस वर्ड का जिक्र किया हूँ।
ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं आपको रटाता हूँ, जो लाइव प्रूफ है दिखा दिया कि हाँ देखिए मैंने बता दिया था डर्म मतलब स्किन होता है, तो यहाँ पे मैं दिखा दिया। ऐसे मैं हर क्वेश्चन को दिखाऊंगा ताकि आपको भी फील हो कि नहीं मैं सही इंसान के पास हूँ, सही कंटेंट देता है ये, और मैं पढ़ के जाऊंगा तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को हर चीज का नॉलेज नहीं रहता है। बताइए लाखों करोड़ों वर्ड है, अगर न्यू वर्ड आ जाए, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं पता होगा तो क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा और आपका वो नंबर कट जाएगा। इसलिए मैं ऑप्शन एलिमिनेट आराम से सिखाऊंगा। अब पता लग गया कि इसका ऑप्शन सी क्यों होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बताता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। तो एवरी स्टूडेंट, ये अब बिना इज, इसमें कुछ है ही नहीं था, ये आपका इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी समझ लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपके लिए गिफ्ट समझ के दे दिया। यहाँ पे बैकैम, यहाँ पे स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दिया है। बीकेम करता तो एक लेखा से सही होता, क्योंकि बीकॉम बीकेम बीकॉम होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे ही नहीं। अगर बीकेम करता तो 1% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ही करके क्या कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि एग्जामिनर ने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, उसी को क्लिक करके निकल जाता हूं। देखिए मारिया हैज है, तो मैंने बताया था ये किसका आपका हैज है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट हैव हैज V3 ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीकॉम होगा, बिकेम बीकॉम बिकेम बीकॉम बीकॉम ऑप्शन। देखिए मैं दिखाता रहूँगा, अगर मेरे कंटेंट से आया है भाई तो दिखाऊंगा ही, ताकि आपको भी ट्रस्ट हो, हाँ मैं अच्छे इंसान के साथ हूँ तो मैं दिखा दूंगा, आपके अंदर से भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए प्रोक्लिविटी, इसका साइनोनिम्स दिया था मैंने हिंदी, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है हिंदी ट्रांसलेटर का। ये मैंने 4 अप्रैल 2025 को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था। देखिए हिंदी ट्रांसलेशन का 100% क्वेश्चन है, प्रोक्लिविटी दिया था, जिसका ऑप्शन भी टेंडेंसी दिया था। एक भी आपका एथी भी नहीं किया है। जो क्वेश्चन आपका हिंदी ट्रांसलेटर में पूछा था वही क्वेश्चन आपका एसएससी ने किसमें पूछ दिया है, CHSL मेंस में 100%। ये हिंदी ट्रांसलेशन का वोकेब जल्दी लोग कराते ही नहीं है, सोचते हैं 4-5 वोकेब होता है, कौन कराएगा, पता आएगा नहीं आएगा। मैंने कराया, अपने चैनल पे अपलोड किया, और सेम टू सेम देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका CHSL मेंस में पूछा गया है। जो मेरे चैनल से जुड़े होंगे, मेरे दिए हुए कंटेंट को फॉलो करते होंगे, देखिए उनको फायदा पहुंच गया। अगर वही जो इग्नोर कर दिए होंगे तो एग्जाम में जाकर 1% उनको कंफ्यूजन हुआ ही होगा। देख लिए कि 100% क्वेश्चन दिए थे जो हिंदी ट्रांसलेशन पीवाईक्यू का, उसका मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया, और वही क्वेश्चन क्या किया है CHSL मेंस में पूछ दिया, टेंडेंसी 100%, एक भी इधर उधर वर्ड नहीं है, 100% है। देखिए अब ये स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने स्पेलिंग किंग PDF दिया हूँ, जिसमें एंस का भी बताया था, हेंस की भी बताया था, EANCE, इसका मैंने बताया था आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। और इसी स्पेलिंग मिस्टेक से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन नंबर 1 टिक करके निकल जाइए। यानी सबसे फेमस मेरा यह स्पेलिंग मिस्टेक का PDF है। लगभग कोई पढ़ा है, जो चाहे जो भी टॉपर हो, जहाँ भी हो, यानी जो मेरे से जुड़े हैं अच्छे जिनको प्रॉब्लम होता था स्पेलिंग मिस्टेक का, तो आंख बंद करके मेरा ये PDF देख लेते थे, उनको इम्प्रूवमेंट होता था। इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, जो नए हो तो जुड़ ही जाना भाई, क्योंकि वहीं पे ये मैं सब कंटेंट जो फ्री में देता हूँ वहीं पे आपको प्रोवाइड करता हूँ, नहीं कि कहीं के कुछ भी। जो इम्पोर्टेंट होता है वही देता हूँ मैं, नहीं कि रोज आपको PDF, रोज नए एक PDF नहीं देता हूँ। मेरा PDF थोड़ा लेट ही आता है,
2 महीना पे एक आ जाए, 30 दिन पे एक आ जाए, लेकिन आता है वो एग्जाम रिलेवेंट होता है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन लड़ते हैं। नहीं कि मैं कुछ भी देता जाऊँ आप रटते जाओ, भंडार बना लो, नहीं वैसा नहीं मैं करता हूँ। जो मैं आपको देता हूँ वो एग्जाम में आता है। 70 नंबर क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना था। इसमें क्या था आपका, लिखा है द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बिफोर लेस देन 3 मंथ, यानी इस प्रोजेक्ट को 3 महीने से कम टाइम में क्या करना है, पूरा कर देना है। एक ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है। अब पीरियड ऑफ टाइम का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पे हम बिफोर का यूज नहीं करते, इन का प्रयोग करते हैं। और मेरा जो टारगेट आप रिवीजन सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूँ 180 बिगनर टू 0 टू हीरो सीरीज जो मैं कंटिन्यू डेली कराता हूँ, वहाँ पे मैंने इसको बोला था 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है और इसी को टारगेट बनाकर चलना है। द सिलेबस हैज टू बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ, यानी यहाँ पे मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया कि 6 महीना में हम लोग इसका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कंप्लीटेड इन लिखा है। अगर मेरा जो बिगिनर सीरीज फॉलो करते होंगे, वो गए होंगे एग्जाम में बैठे होंगे तो सोचे होंगे मैंने एसएससी पीवाईक्यू इंग्लिश चैनल पे देखा है सीरीज में, यानी वहाँ पे सीरीज में कि वो कंप्लीटेड इन लिखा है 6, यानी मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए वो कंप्लीटेड के साथ इन का प्रयोग किए हैं, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। एट का प्रयोग कब करते हैं, जो निश्चित टाइम के बता दे, समय बता दे, उसके लिए करते हैं। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, एक निश्चित डेट बता दे, उसके लिए करते हैं ऑन का प्रयोग। नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं टारगेट देता हूं, वहां से ही क्वेश्चन उठा दिया एसएससी ने। देखिए 71 क्वेश्चन, इसमें द डिसाइडेड टू पुट ऑफ द लॉन्च इनडेफिनिटली बिफोर द चेयरमैन वर रिलीज फॉर, यानी चेयरमैन जो थे जेल में चले गए हैं। अब चेयरमैन जेल में चले गए होंगे तो क्या करेंगे, वो जो लॉन्च करने वाले थे उसको पोस्टपोन ही करेंगे और डिले ही करेंगे, आगे बढ़ा देंगे कि अब कुछ जब चेयरमैन जेल से बाहर निकलेंगे। तो मैंने पुट रूट वर्ड दिया था, मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में, मेरा जो रूट वर्ड है समझ लेना वो रामबाण है, फ्रेजल पुट फ्रेजल वर्ब का, वहीं से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए पुट फ्रेजल वर्ब में डायरेक्ट बोला था, पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन, डिले, और पुट ऑफ दे दिया है। देखिए कितना आसानी से, अगर रूट वर्ड जो मेरा पढ़ के गया होगा वो 1 सेकंड में मार के क्लिक करके चला गया होगा। क्योंकि अब देखिए 72 क्वेश्चन का आपका वॉइस का क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या बोला है, करेक्ट पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बोला है उसको द स्पीच ऑफ द चाइल्ड इम्प्रेस्ड, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का है पैसिव वॉइस। मैंने अपने पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट का जो पैसिव वॉइस का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला था उसमें बताया हूँ रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, पैसिव करेंगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वाज वेयर प्लस V3 बाई सब्जेक्ट हो जाता है। अब देखेंगे जहाँ वाज या वेयर V3 होगा वही ऑप्शन सही करेंगे, बाकी को काटते जाएंगे। यहाँ पे देखिए वाज V3 है तो इसको रखते हैं, बाकी आगे ऑप्शन देख लें। हैड बीन है, हैड बीन कब यूज करते हैं, जब यह पास्ट परफेक्ट में होता तब पैसिव यूज करते हैं, तब हैड बीन करते हैं, लेकिन ये क्या है सिंपल पास्ट में है, इसलिए ऑप्शन बी गलत। यहाँ पे भी हैड बीन है, यही पास्ट परफेक्ट का झंझट है, गलत। आगे हमको देखना ही नहीं है, मात्र हमको टेंस से करके चलना है और टेंस में जो सही होगा उसके अनुसार करके चलना है। अब यहाँ पे बीइंग इम्प्रेस्ड, जब कंटिन्यूअस में होता तो इस बीइंग का बात करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट में है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो देख लेते हैं कहाँ सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, तो वहाँ पे वाज प्लस V3, वाज प्लस V3, ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
देख लिए आपने कितना आसानी से, यानी जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था वहीं से क्वेश्चन आया है, वहां से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं एसएससी ने पूछा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, चूज द ऑप्शन एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। ये देखिए, गेस्ट आर बीइंग सर्व, यानी अगर इज आर एम का मैंने अपने पीडीएफ में पैसिव वॉइस में बोला था, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम V4 है, पैसिव करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम बीइंग V3 बाई सब्जेक्ट। यहाँ पे बीइंग है मतलब ये पैसिव में एक्टिव में बदलना है। अब इज आर एम प्लस V4 जिस ऑप्शन में दिखे उसको रखेंगे, बाकी ऑप्शन को क्या करेंगे, हम आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, हैज प्लस V3 है। हैज प्लस V3 किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यह तो कंटिन्यूअस में है, इसलिए ऑप्शन 2 एक गलत काट देंगे। चीफ सर्व डिनर्स, सर्व V1 का यूज कब करते हैं, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता, लेकिन कंटिन्यूअस में, इसलिए इसको काट दिए। यहाँ पे देखिएगा चीफ विल सर्व, मतलब ये किस में है, ये आपका फ्यूचर में है, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस का बात कर रहा है। और देखिए ऑप्शन सी में लिखा है इज सर्विंग, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे क्लिक करके। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में का क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सैड मीना है और WH वाला है, तो WH वाला अपने इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया था, WH में जब सवाल पूछते हैं डायरेक्ट स्पीच के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। और यहाँ पे मैंने एक बताया था WH में कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं होता है। अब देख लेंगे जो ऑप्शन WH के साथ डेट का यूज किया होगा उस ऑप्शन को पहले हम लोग काटेंगे। यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे किया है काट दिए, यहाँ पे नहीं किया है काट दिए, रखने दिए। और ये मैंने बताया था ये डिड यू नोट टेल क्या है, सिंपल पास्ट में है। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। मैंने पीडीएफ में भी अपने बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो ऑप्शन देख लेते हैं कोई पास्ट परफेक्ट वाला है या नहीं। ये भी पास्ट परफेक्ट वाला है, ये भी पास्ट परफेक्ट वाला है, ये भी पास्ट परफेक्ट वाला है। देखिए ये भी क्या है, हैड बीन है। व्हेन ही वाज ए सिंपल पास्ट में है, तो ये भी क्या होगा, पास्ट ही परफेक्ट में रहेगा। ये सिंपल पास्ट में रख दिया है, ये तो गलत ही हो गया। और ही हैड, यहाँ पे देख लीजिए ही वाज ऑलरेडी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया था कि क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जो मैंने आपको बता दिया था। ये क्या है, थिंक। अब देख लेते हैं किसमें क्या होगा। जब देखेंगे यहाँ पे सैड है, व्हाट अ कॉस्टली थिंग गॉड हैज बिकम, ये क्या है, परफेक्ट में है। तो मैंने बताया हूँ कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में है। तो देख लेते हैं जो ऑप्शन पास्ट परफेक्ट में होगा उसको रखेंगे, बाकी को आउट कर देंगे। ये क्या है, ये भी प्रेजेंटे में छोड़ दिया, गलत कर दिया। ये क्या है, सिंपल में है, गलत हो गया। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट में हो उसको इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। एक ही ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट में हो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने जो आपको दिया हूँ वहीं से क्वेश्चन आया है, एसएससी ने कहीं कुछ बार से नहीं पूछा है, हर कॉन्सेप्ट का रीजन मैंने बता दिया था। अब 70 नंबर 6 का क्वेश्चन का देखिए। अब देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंस है, तो मैंने विथ का बताया था, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग, जिसका सेंस कहीं ना कहीं से भरा हुआ किसी चीज से हो, या किसी के अनुरूप हो, या किसी के अनुसार लगातार चले, उसके लिए सेंस हो, तो विथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द डिसीजन वाज कंसिस्टेंट कंपनी पॉलिसी, यानी जो डिसीजन है कंपनी के पॉलिसी के, उसके अनुरूप उसके अनुसार ही चलना है। इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया था कि भरा हुआ हो, किसी को कुछ दिया या लिया हुआ हो, या मतलब अनुरूप हो,
या उनके समान हो या उनके अनुकूल हो वैसा सेंस दे, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट विथ होगा यहाँ पे करेक्ट। मजाक मजाक में बोलते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंसी के का साथ चलिएगा, कंसिस्टेंसी विथ चलिएगा, तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। यदि आप उसके अनुरूप नहीं चलिएगा कि कैसे हमको पढ़ना है, लगातार नहीं पढ़िएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे में हमेशा आपको बोलता भी हूँ टारगेट में चलिए। 77 चीज में द एथलीट्स एक्सेल्स, तो मैंने देखिए 77 में आपको एक्सेल्ट है, एक फाल्टर है, तो उसको कैसे यूज करना है। देखिए एक्सेल्ट मीन्स होता है उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट। देखिए इन फिक्स प्रीपोजिशन बताया था, किसी चीज में निपुण हो, स्किलफुल हो का सेंस आए तो इन फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। स्किल्स मतलब क्या है, आप एथलीट में क्या हो, बहुत स्किलफुल हो, बहुत निपुण हो, बहुत आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हो, उसका सेंस दे रहा है। इसलिए हमारा एक्सेल्ट के साथ क्या होगा, इन फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब जो ऑप्शन इन वाला जो ऑप्शन होगा उसको रखेंगे, बाकी को क्या करेंगे, आउट कर देंगे। ये भी चला गया, ये भी चलाया गया। देखिए मैं आपको कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अपने फिक्स प्रीपोजिशन का पीडीएफ दिया था, ट्रिक बनाकर वहीं से क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पे फिल्टर्ड मतलब दो को एक होता है, एक को हकला कर बोलना या लड़खड़ा कर चलना। इसका यानी ज़्यादा दूर दौड़िएगा एथलीट, क्या होता है वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलने लगते हैं जब पास आते हैं। यहाँ पे दो, यानी इसका मीनिंग मैंने हकलाने के इसलिए सेंस मिल गया क्योंकि मैंने रूट वर्ड बताया था, नेक यानी गर्दन के ऊपर के किसी भी पार्ट का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम एट फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसलिए मैंने फिल्टर्ड का सेंस मैंने हकलाने के साथ बोला, क्योंकि हकलाएंगे किससे, जब हम बोलेंगे जीभ में अच्छे से नहीं होगा, हकलाएंगे या दौड़ के आते हैं देखते हैं सांस फूल जाता है, तो अच्छे से हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं अपने मुख से। तो क्या है, वो गर्दन के एक ऊपर से है। एथलीट जब दौड़ते आएगा तो वो लखड़ाते हुए आएगा, तो क्या वो हाँफेगा, बहुत हाँफता रहेगा, हाँफेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा बोलने में। इसलिए मैंने इस सेंस से इसको बता दिया। देखिए ट्रिक बताने का मतलब यही था कि आपको हर एक वर्ड आपको याद नहीं करना पड़े कि इस वर्ड के साथ इन लगेगा, इस वर्ड के साथ एट लगेगा। इसलिए मैंने अच्छे से बताया था, समझाया था कब कैसे प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, किसी चीज के निपुण हो, स्किलफुल हो, एथलीट एक्सेल वही उत्कृष्ट होता है उसका मीनिंग। इसलिए वहाँ पे इन का यूज कर दिए। और गर्दन के ऊपर का बात कर दे, वहाँ पे किसका यूज करते हैं, एट फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए इन और एट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। देखिए जो मैंने आपको सिखाया था वहीं से क्वेश्चन आया, नहीं कि कहीं से उठाकर एग्जामिनर पूछ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शालिनी आस्क यूसुफ वुड यू गो टू माई पार्टी, ये क्या है, ये आपका पैसे कंची इनडायरेक्ट में है और हमको डायरेक्ट में बदलना है। वुड है तो मैंने बताया हूँ कि अगर वुड, कुड, शुड आपका मॉडल वर्ब होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन वुड आपका अगर मान लीजिए डायरेक्ट में वुड, कुड, माइट है तो इनडायरेक्ट में वैसे ही रखेंगे। लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट में है, वुड है तो डायरेक्ट बनाएंगे तो शैल विल ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में होते तो इनडायरेक्ट में बदलते तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये इनडायरेक्ट में है तो हमको डायरेक्ट में बदलना है, तो वो ऑप्शन रखेंगे जिसमें विल या शैल का यूज किया हो। तो यहाँ पे वुड है तो ऑप्शन ए कट गया। अब देखिए ये सभी ऑप्शन को कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे दैट नाइट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दैट नाइट का यूज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दैट नाइट है तो मैंने ये क्या है, इनडायरेक्ट में है, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट में है। जो डायरेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट में। टू नाइट को डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में लिखते हैं, किस में बदलता है,
डेट नाइट में। अब मैं इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बोले बदलेंगे तो टू नाइट अब किस में बोल जाए ना, डेट नाइट किस में बदल जाएगा, टू नाइट में। तो टू नाइट वाला ऑप्शन जो होगा उसी को रखेंगे। एक यही ऑप्शन में टू नाइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट पीडीएफ में दिया हूँ नरेशन का, जाकर आप लोग देख लेना, 100% वहीं का क्वेश्चन है, एक भी इधर का उधर नहीं है। ये देख लीजिए, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। वाज सीन है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल पास्ट का मैंने बताया था, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस भी थ्रू होता है, पैसिव में वाज वेयर भी थ्री होता है। तो वही ऑप्शन होगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस भी टू का यूज किया हो। ये ऑप्शन में भी टू का यूज किया गया है। तो यहाँ पे 100 है तो स्ट्रगल तो होगा नहीं, इसलिए इसको काट दिए। यहाँ पे ही वाज स्ट्रगलिंग है, देख लीजिए यहाँ पे क्या था, हाँ देखिए टू हैव बीन स्ट्रगलिंग, ये मैंने इंडेफिनिट में बताया था कि ये क्या है, इन्फिनिटिव प्रोग्रेसिव या इन्फिनिटिव कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। इसका क्या बनता है, इसका पैसिव में हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे रखा है, बीन लगा दिया है। तो और एक्टिव में आपको बदलेंगे, ही वाज स्ट्रगलिंग है, इसलिए इसको गलत कर देंगे। सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, हिम स्ट्रगलिंग हो जाएगा। इसलिए और यहाँ हिम स्ट्रगलिंग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हैड सीन लगा दिया है, क्योंकि ये आपका किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। पास्ट परफेक्ट में रहता तो इसको हम सही मानते हैं, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ये इसका क्वेश्चन मैंने जो एसएससी के 2025 का क्रुक्स पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उसी से क्वेश्चन उठाया था। ये क्या है, एंटोनिमस का क्वेश्चन है। तो मैंने साइनोनिमस का क्वेश्चन था, उसके एक्स्ट्रा साइनोनिमस बताया था। देखिए रिकल्सिट्रेंट, जिसका अर्थ होता है आज्ञा न मानने वाला, उसका एक्स्ट्रा मैंने साइनोनिमस बताया था। यहाँ पे देखिए डिसओबीडिएंट, ओबिड्यूरेट, डेफिएंट, इसका बताया। देखिए ओबिड्यूरेट का ही क्वेश्चन क्या एग्जामिनर मेरे, यानी जो मैंने यहाँ पे वर्ड बताया था वही वर्ड एंटोनिमस में पूछ दिया है। मतलब ये भी मेरे नोट्स से दिया हुआ ही क्वेश्चन है। तो इसका होता है आज्ञा न मानने वाला, कॉम्प्लिएंट मतलब हो गया आज्ञा मानने वाला। अभी तक जो मैं बताया हूँ, जो आपको नोट्स में दिया था वहीं से क्वेश्चन आया है, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। अब मैं देखिए 100% का दावा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी पढ़ाया कॉन्सेप्ट 100% आ सकता है, लेकिन वर्ड 100% नहीं आ सकता। लेकिन जितना अभी तक लगभग आपका 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 20 में आपका वर्ड से लेकर कॉन्सेप्ट से लेकर सब 100% है। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आपका होमोनिमस है। देखिए एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया है उसको हम फुली मानेंगे, क्योंकि बोला है होमोनिमस का क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन उसने दे दिया और होमोफोन का। और देखिए हमारे महानुभाव हैं, उन्होंने होमोफोन को भी सही मान लिया। भाई देखिए आपने नहीं पढ़ा हो तो देखिए बता दे रहा हूँ, होमोनिमस और होमोफोन में क्या अंतर है। होमोनिमस में आपका वर्ड और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। लेकिन होमोफोन में सिर्फ आपका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट वर्ड और मीनिंग आपका डिफरेंट होते हैं। आप हमेशा याद रखना कि और जो ऑप्शन मतलब जिस इसने होमोनिमस का क्वेश्चन पूछा है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन सेम जो वर्ड होगा और प्रोनाउंसिएशन अगर सेम वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन भी उसका सेम ही होगा। तो अगर कोई ऑप्शन में वर्ड सेम नहीं है वो काट देंगे, क्योंकि वो हो जाएंगे हमारा होमोफोन का
क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिसेंट है, डिसेंट आपका दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका वर्ड देखिए डिफरेंट है। लेकिन होमोनिमस में मैंने बताया कि वर्ड भी सेम रहता है। होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग और वर्ड डिफरेंट होता है, लेकिन एग्जाम में होमोफोन नहीं होमोनिमस का पूछा है। तो यहाँ पे हम ये तो ऑलरेडी कट गया, क्योंकि ये आपका वर्ड डिफरेंट है, मतलब होमोफोन है। और भी कोई ऑप्शन देख ले रहे हैं, ये भी ऑप्शन में क्या है, आपका वर्ड डिफरेंट है, होमोफोन है, लेकिन होमोनिमस का क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमने कितना इजीली दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ये दो ऑप्शन क्या है, सेम है, लेकिन अब हमको देखना होगा कि इसमें मीनिंग क्या बैठ रहा है। ड्यूरिंग हिज फॉर्म के इसमें बोला है कि बर्फीला चोटी से चोटी पीक मतलब क्या है, बर्फीला चोटी से नीचे आपका नीचे उतरते टाइम। और डिसेंट मतलब क्या होता है, ये आपका होमोनिमस डिसेंट मतलब आपका नीचे उतरना भी होता है, नीचे उतरना भी होता है। और आपका डिसेंट मतलब आपका वंश होता है, परिवार होता है, जिसके बारे में वही बोला है इसमें कि बर्फीला चोटी से उतरते टाइम उसने अपने परिवार, अपने वंश, अपने पूर्वज को याद किया, और यहाँ पे इसलिए डिसेंट हो जाएगा। यहाँ पे डिसेंट मतलब नोट एग्री होता है, तो यहाँ पे एग्री का डिसेंट के पता मालूम, एग्री का सेंस तो बैठ नहीं रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक डिसेंट का मतलब हो गया चोटी से नीचे उतरना, और एक डिसेंट आपका हो गया जो आपका पूर्वज है, वंश है, जो आपका परिवार है पहले के, उसके बारे में हो रहा है। देखिए हमने मेरे ये नोट्स में नहीं है, लेकिन मैंने कैसे आपको ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि फिर से अगेन आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भाई ने होमोफोन को सही मानकर क्लिक कर दिया है, क्योंकि शायद वो कहीं पढ़े नहीं है कि होमोफोन क्या होता है, होमोनिमस होता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग होमोफोन को ही होमोनिमस बोलकर पढ़ाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देना, देखिए अगर वैसे ही भूल किए हैं तभी भाई ये बी नंबर क्वेश्चन को सही माने हैं। यदि वैसा अगर पढ़े होते कि होमोनिमस में आपका वर्ड और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, तो वो कन्फ्यूजन में बी ऑप्शन को क्लिक नहीं करते। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अब ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अब चलिए, अब इसका भी देखिए, होमोफोन यानी अब बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सस्पेंशन का होमोनिमस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देख लीजिए, आपका क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ टेम्पोररी, एक एक्शन का सेंस दे रहा है। और स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी एक्साइटमेंट हैपन, ये आपका लीगली का सेंस दे रहा है, ये आपका मैकेनिकल सेंस दे रहा है, टेक्निकल सेंस देता है, और एक आपका सस्पेंशन मतलब डीले का भी सेंस देता है। यानी 4 टाइप के इसका यूज करते हैं। लेकिन यह लिखा है, अ मिक्सचर विच पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इज फ्लूइड बट नॉट डिस्कवर्ड। हाँ, ये आपका भी सही है, मैकेनिकल का सेंस दे रहा है, साइंस का सेंस दे रहा है, जो कि आपका ये ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखें, अनसॉर्टेड और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या होता है, कब किया जाता है, जब सस्पेंस हो। यहाँ पे सस्पेंस, यहाँ पे होमोनिमस किसका पूछा है, सस्पेंशन का पूछा है, ना कि सस्पेंस का। ऑप्शन नंबर सी आपका एक्साइटमेंट का सेंस दे रहा है, और एक्साइटमेंट का सेंस सस्पेंस में देता है, आप याद कर लेना। और आपका सस्पेंशन में आपका साइंस का सेंस देता है, लिक्विड का सेंस दे रहा है, मैकेनिकल का सेंस देता है, डीले का सेंस देता है, लीगल का सेंस देता है। और एक्साइटमेंट का सेंस आपका कौन देता है, सस्पेंस। लेकिन मेरे से किसका क्वेश्चन पूछा है, सस्पेंशन का पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है, वो आपका होमोनिमस सस्पेंस का है, ना कि सस्पेंशन का। अब चलिए आगे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये आपका IB ACIO
2024 का क्वेश्चन है। उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा था रेवरी के बारे में। रेवरी मतलब क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माया सेट बाई द विंडो इन ए स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन हर थॉट। यानी देखते होंगे कोई अपने ख्यालों में खोया रहता है, बहुत गहरी सोच में होता है, मग्न होता है। कितना भी आप उसको बुला लीजिए, बोलिए ए आओ क्या सुन रहे हो कि नहीं मेरे बाप, लेकिन वो अपने ख्यालों में एकदम मग्न होता है, सोचता रहता है। समझ लीजिए उसके, यानी वो अपने ख्यालों में अपने संसार को, अपने खुशी को, अपने उत्साह को खोज लेता है। उसी को बोलते हैं रेवरी। रेवरी अब समझ गए होंगे कि किसको बोलते हैं, और वही बोला है कि माया जो अपने ख्यालों में क्या है, एकदम मग्न है, बैठकर सोच रही है, सुखद आनंद प्राप्त कर रही है, उसी को बोलते हैं रेवरी। ना कि यूफोरिया मतलब खुशी, सॉलिट्यूड आपका हो गया, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन होता है, और डेलीरियम मतलब हो गया जो मतलब दिमाग से सही ना हो, संतुलित ना हो, उसको बोलते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि रेवरी किसको बोलते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन 84 का देखिए। यहाँ पे मैक्सिमम, यानी देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 में क्वेश्चन है, इसमें मैं दो तरह से बता देता हूँ। एक आपका डिस्पर्स है, यहाँ पे हम अगर स्प्रेड भी कर सकते थे, स्कैटर्ड भी कर सकते हैं। अगर स्कैटर कर देते इधर उधर के सेंस ही देता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यानी सुपर प्लस, ये दोनों स्प्रेड भी कर सकते थे, आपका स्प्रेड या स्कैटर्ड, लेकिन वही सेंस है, दोनों का लगभग सेंस सही है यूज। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका सेंस जो, यानी जो एरर है आपका प्रीपोजिशन का एरर है। यहाँ पे बोला है, देखिए लोगों की भीड़ को, देखिए यहाँ पे बोला है जो हवा में रंग क्या होता है, हवा पर रंग फैलता है कि हवा में रंग फैलता है, आप भी बताइए। यानी फैलना, डिस्पेर्शन मतलब फैलना ही होता है उसका ही। आपका हवा में क्या होता है, हवा में रंग फैल जाता है, ना कि हवा पे रंग फैल जाता है। पढ़ने भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया इसका भी एरर दे सकता है अगर लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर था। अगर प्रीपोजिशन सही रहता तो यहाँ पे एरर का सेंस बन सकता था, क्योंकि इसका मीनिंग सेम होता है, इधर उधर फैलना। यानी मैक्सिमम क्राउड के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। या देखिए कहीं कहीं इसके जगह पे, डिस्पेटर्स के सब जगह पे स्कैटर्ड भी बोल देते हैं। यानी दोनों जगह पे यूज हो जाता है कहीं कहीं पर, यानी समझिए 50-50 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग के एक जैसा सेंस होता है। लेकिन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशनल एरर था, जो कि अन था, कि हवा में गुब्बारा जो होता है, अबीर गुलाल आप फेंकिएगा तो क्या होगा, या धूले होता है, हवा में फैल जाता है। नहीं कि कोई वस्तु है टेबल पे फैल गया, अगर टेबल पे फैलने की बात करता तो ऑन का यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे एयर के बात कर रहा है तो वहाँ पे इन का ही यूज करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 85 नंबर क्वेश्चन में, लेट कॉल इट डे एंड स्टार्ट ओवर टुमारो मॉर्निंग। बोल रहा है चलो इस काम को अब छोड़ते हैं, अब उसको कल सुबह मॉर्निंग में अगेन स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे यानी कोई काम को क्या बोल रहा है कि, यानी ये आपका इडियम मतलब हो गया कि कोई काम को रोक देना, उसका सेंस होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू स्टार्ट वर्किंग फॉर द डे, दिन का काम स्टार्ट करना। गिव द डे और स्पेसिफिक नेम, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक के नाम के बात, यानी डे के नाम के बात कर रहा है। क्लिक द कैलेंडर ऑफ डे, कैलेंडर के डेट के बात कर रहा है। लेकिन क्या होगा, वही ऑप्शन होगा जो यानी इसका मीनिंग होता है कोई काम को समाप्त कर देना या कल के लिए छोड़ देना, तो वही हो गया टू एंड द वर्क फॉर द डे, दिन भर के काम को क्या करे, समाप्त कर देना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 85 क्वेश्चन का। लिखा है मिस्टर शर्मा। यहाँ पे देखिए मैं इस पे एक ट्रिक से भी बता दे रहा हूँ, पेन इन द नेक। जब आप पढ़ते हैं गर्दन नीचे करके तो आपको क्या होता है, कुछ देर के बाद
गर्दन में पेन होने लगता है, तो क्या वो काम से आप क्या होते हैं, पढ़ने से परेशान हो जाते हैं, या आपको बोरियत फील होने लगते हैं, उबाऊ जैसा फील होने लगता है कि नहीं अब नहीं पढ़ूंगा। मतलब इसका मीनिंग वही होगा कि परेशान होना या उबाऊ जैसा या ऊब जाना, कोई काम करने की इच्छा ना हो, वैसे इसका मीनिंग वही होता है। और ऑप्शन में देख लीजिए लिखा है टू टास्क इज टेडियस एंड नोइंग, मतलब काम बहुत बेकार, उबाऊ और परेशान करने वाला है। और इसका मीनिंग अभी क्या बोले, उबाऊ परेशान। ऐसे देखिए मैं ट्रिकी ऐसे याद कर रहा हूँ क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अब हमारा माइंड तो भगवान नहीं कि 500 चीज़ पढ़ें तो 500 ही याद रहे, लेकिन अगर मैं हिंट से बताऊं तो 500 अगर हिंट से बताऊंगा तो पक्का उसमें 300 आपको याद रहेगा ही। यानी 50% प्लस चीज़ें आप स्टोर कीजिएगा लॉन्ग टर्म तक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा पैसेज है आपका। सोर्स भी बता दिया है और टाइम भी बता दिया है कि 10 मार्च का ही आपका पैसेज है। अब हम चलते हैं इस पैसेज को कैसे। पहले देखिए पैसेज करने से पहले हमें क्वेश्चन देखना होता है, नहीं कि पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और इस पैसेज में देखिए बात है, इसमें पैसेज में पैराग्राफ में बांटा नहीं है, डायरेक्ट एक छोटा सा पैसेज है, इजी पैसेज है, क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल लगभग कोई इस पैसेज को पढ़ा ही होगा, जो एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो उसको इस पैसेज का नॉलेज होगा, जो कि देख रहे हैं कि आसान ही है पैसेज। देखिए एक बार क्वेश्चन आप देखिए, नियम है वही, पैसेज पढ़ने से पढ़ ले, क्वेश्चन देख लेना है और उसके बाद स्कैनिंग कर लेना है, वैसे ही कर लेना। देखिए स्कैनिंग कर ली एक बार। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई आर द एल्डरली स्पेसिफिकली मोर वल्नरेबल टू इथाइनल ग्लिकोल पॉइजनिंग। मतलब यही हो गया, पैसेज के अकॉर्डिंग स्पेशली एथिलीन ग्लाइकोल के पॉइजनिंग जगह के लिए इतना अधिक प्रभावशाली क्यों है, यानी वल्नरेबल क्यों है या वीक क्यों है, ऐसे सेंस में हम बोल सकते हैं, यानी उसका रीजन बताया है। तो हम पढ़ेंगे, इधर जाएंगे। देखिए लिखा है चिल्ड्रेन एंड elderly आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एथेनॉल ग्लिकोल पॉइजनिंग ड्यू टू, कारण पूछा है, देयर हायर मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी एंड लोअर रिनेबल रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली। मतलब यही हो गया कि चिल्ड्रेन एल्डरली एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजन से ज़्यादा सेंसिटिविटी होते हैं, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी एवं ज़्यादा होता है और रेनल रिजर्व कम होते हैं। और ऑप्शन में जाइएगा, लिखा है ड्यू देयर लोअर रेनल रिजर्व से, क्या है देख लीजिए यहाँ पे लिखा है लोअर रेनल रिजर्व्स रिस्पेक्टिवली, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पैसेज बहुत इजी था, क्योंकि लगभग देख रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा समझ लीजिए जो ओलिव पैसेज देता है उससे भी ये पैसेज इजी है। अब इसमें पूछा व्हाट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंटेमिनेशन मेंशन्ड इन द नेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट में बताए गए हैं कि कंटेमिनेशन का पॉसिबिलिटी रिजल्ट क्या होता है। जब आप पैसेज में पढ़िए, लिखा है देखिए दिस could push people towards pasteurized milk from regulated cooperatives such as Amul और विजया which seems desirable। देखिए मतलब हो गया, देखिए इसमें लोग अमूल विजय विनियमित सहकारी कोऑपरेटिव कमिटी यानी संस्था से मिलने वाली पाश्चुरीकृत मिल्क की ओर मुड़ सकते हैं। यहाँ पे जाइएगा, लिखा है अ शिफ्ट, यानी जो मुड़ सकते, कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड पाश्चुराइज्ड मिल्क, पाश्चुरीकृत मिल्क, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा है, लिखा है विच मेजर डज द ऑथर सजेस्ट टू इम्प्रूव स्मॉल डेयरी सेफ्टी। मतलब जो ऑथर क्या सजेस्ट करता है जो छोटे डेयरी सेफ्टी के लिए, उसके बारे में बोला गया है। जब आप जाइएगा देखिए लिखा है टेस्टिंग किट्स एंड कोऑपरेटिव
chilling facilities can reduce the risk at small dairies. Regulatory may also considered safe harbor provision that आपका लिखा है, मतलब यही हो गया कि आपका सब्सिडरी आपका टेस्टिंग किट कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटी पे है। देखिए लिखा है यहाँ पे प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज टेस्टिंग किट्स एंड क्वालिटी चिलिंग फैसिलिटीज, यानी प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड टेस्टिंग किट्स एंड कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ही होगा, देख लीजिए प्रोविजन डेट, देखिए चिलिंग फैसिलिटीज, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं इसलिए इस पैसेज को इजी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर लगभग पैसेज में हो जा है, अपने से आपको कुछ नया खोजना नहीं है। 100% इसी में आपका क्वेश्चन यानी इस पैसेज का आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेफ हार्बर प्रोविजन, मतलब लिखा है सेफ हार्बर प्रोविजन का मेन उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पे जाइएगा, रेगुलेटरी मेन ऑल्सो कंसीडर सेफ आपका हार्बर प्रोविजंस डेट एज पेनल्टीज फॉर डेयरी ऑपरेटर्स हु रिपोर्ट कंटेमिनेशंस एट देयर फैसिलिटीज। यहाँ पे मतलब हो गया कि उन डेयरी ऑपरेटरों के लिए एक सेफ हार्बर प्रावधान हो ले सकता है जो खुद मिलावट का रिपोर्ट करे ताकि लीगल प्रोटेक्शन और उनकी जुर्माना कम लगाया जा सके। यहाँ पे लिखा है टू गेट ऑपरेटर्स टू रिपोर्ट कंटामिनेशन अर्ली बाय गिविंग देम लीगल प्रोटेक्शन एवं लोअर पेनल्टीज, उसी का सेंस दिया है, देख लीजिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 91 नंबर का पैसेज का बोला है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका इंडस्ट्रियल खतरे के अनुसार इस पैसेज में लेथालिटी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। जब यहाँ पे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश इन्वॉल्विंग द मास पॉइजनिंग ऑफ कंज्यूमर बाय मिल्क contaminated the ethylene glycol sound on regulatory alarm as of March 8. The death toll was 11th, which approximately 20 people, including infant, hospitalized. Milk is a stable Indian household and contamination and आपका compounded already infamous in industrial lethalities कैरीज द पोटेंशियल ट्रिगर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंट। मतलब ये आपका मिल्क का व्यापार इतना भारत में फैला है, अगर उसमें किसी प्रकार के केमिकल मिला देते हैं तो वो एक कॉज ऑफ डेथ के कारण बन सकता है। इसका लेथालिटी का वही सेंस है, बताया भी है कि इतने लोगों को का मृत्यु हुई है जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो इसलिए हमारे ऑप्शन क्या है, द एबिलिटी टू कॉज डेथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में मेरा PQRS है, अगर मेरा PQRS का गोल्डन कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं 1000% इसमें आपका 1 मिनट 1 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। तो मैंने बोला था कि ये आपका 2 है, इससे नहीं होगा, रिक्वायर्ड से नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैज, मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब इस सेंटेंस का आपका क्या है, एक प्रकार सब्जेक्ट ही है, मेन सब्जेक्ट है। तो हम देख ले रहे हैं कि क्यों से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा उसको रखेंगे, बाकी को आउट कर देंगे। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये एक ही ऑप्शन क्यों से स्टार्ट हो रहा है, निकल जाइए मेरा भाई। PQRS का गोल्डन कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर आपका 5 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लगे तो मेरे से बोलना आकर कि भाई 5 से ज़्यादा सेकेंड का टाइम लग गया। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था भी, बट हाउ एवर एट आपका ऑन द स्टील वाइल हो गया आपका, ये सबसे क्या होगा, स्टेटमेंट को स्टार्ट नहीं करते। लेकिन भाई फिर भी एक कौन पी से स्टार्ट कर दिया है, मेरा सब मेहनत आप लोग बर्बाद कर दिए। वीडियो जाकर देख लेना यार, वहाँ पे डायरेक्ट बोला हूँ एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। PQRS का लगभग इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था।
इसलिए देख लेना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे विल से होगा नहीं, कैन से होगा नहीं, और इफ से होगा नहीं, इससे पहले कोई आएगा तभी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल आर से ही ऑप्शन होगा। नाउन का सेंस है, नाउन का सेंस है तो वहीं से वहाँ पे हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आर से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, उसे क्लिक करें, बाकी सब आउट कर दूँ। अगर आर से 2 ऑप्शन होगा वो भी बताया हूँ आपको, पेयर कैसे बनाना है, सेंस कैसे बनाना है, वैसे सब कुछ मैं बताया हूँ। आप ये PDF जाके मेरा वीडियो देख लेना, उसी का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया हूँ ताकि आपको फील हो कि हाँ मैं सही जगह हूँ। देखिए 94 में भी ये भी आपका एक स्टोरी टाइप का है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए लिखा है क्या, एक बार स्कैन कर लेना है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। लिखा है वाई वाज आराम, आराम आपका नेम है, वो रेस्ट वाला आराम मत दे देना, समझना। सरप्राइज व्हेन द फर्स्ट शो मोराद इन मॉर्निंग, यानी जो आराम है क्यों एकदम शौक हो गया, सरप्राइज हो गया, मॉर्निंग में मोराद को देखकर उसको बताया है। देखिए अर्ली वन मॉर्निंग आराम इज अमेज सी कजन मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मॉर्निंग में देखा कि उसके एक कजन ब्रदर हैं, वो एक सुंदर सा घोड़ा पे जो बहुत सुंदर था उस पर राइडिंग कर रहा था, चल के घूम रहा था, वही दिखाई। देखिए लिखा है बिकॉज मोराद वाज राइडिंग अ ब्यूटीफुल हॉर्स, लिखा है यहाँ पे ब्यूटीफुल हॉर्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इस पैसेज आपको बहुत आसान पूछा था इस बार CHSL में, बाकी CGL से अच्छा पेपर था ये वाला। ईरर का क्वेश्चन एक दिया था, वो भी प्रीपोजिशन बेस पे था, उसको हम कंफ्यूजन वर्ड में भी यूज कर सकते थे, लेकिन प्रीपोजिशन ही वर्ड सही मुझे लगा, इसलिए उसका वो करेक्ट है। देखिए लिखा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट मेड आराम टेम्परली इग्नोर हिज सस्पिशन अबाउट द हॉर्स बीइंग टेक विदाउट परमिशन, मतलब किस कारण से आराम को हॉर्स के विदाउट परमिशन के जान के सस्पिशन को टेम्पररी से इग्नोर करने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे मैं जाइएगा, बट हिज एक्साइटमेंट टू राइड द हॉर्स मेक हिज फॉरगेट हिज सस्पिशन मोमेंटरली, मतलब यही हो गया कि आराम को डाउट हो रहा, डाउट वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। विदाउट परमिशन से वो राइडिंग किए थे, सवारी किए थे, बट हॉर्स पे चढ़ने के बाद एक्साइटमेंट से वो क्षण भर में वो अपने क्या हो गया, सस्पेक्ट तो जो था भूल गया। तो यहीं पे क्या लिखा है, एक्साइटमेंट एंड डिजायर टू राइड द हॉर्स क्या था, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वाई डिड द बॉयज फील गिल्टी ऑफ द मीटिंग जॉन वेरू, यानी वो जो था लड़का था क्यों अपने आप को दोषी फील किया जब जॉन वेरू से मिला। जब यहाँ पे जाइएगा, however when the meet the horse owner John Barrow and hear his sad story they feel a sense of guilt, मतलब जब वो आपका मुराद था अपने रियल ओनर से मिला तो उसने फील होता है कि उसने कोई गलती किया और अपने आप को गिल्टी फील करने लगा। यहाँ पे लिखिए बिकॉज है सैडनेस रिमाइंडेड देयर वाज रॉन्ग डूइंग, जो उसको याद हुआ कि मैंने कुछ गलती किया, इसलिए वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट प्रिवेंटेड जॉन बैरो फ्रॉम अक्यूजिंग द बॉयज स्टीलिंग द हॉर्स, जॉन बैरो को लड़के पे घोड़ा चुराने के ब्लेम लगाने के किस बात से रोक दिया। यहाँ पे जब जाइएगा लिखा है देखिए थॉस बैरो रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स इज टू इम्प्रेस बाई ट्रेव्स रेपुटेशन टू एक्यूज द बॉय हिज फेथ एंड साइलेंस इज डीपली, यानी देखिए ये बोला है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल से गारोघनियम काबिले पे उनको विश्वास था कि वो ऐसे नहीं करेंगे, उनके ऑनेस्टी पे उनको विश्वास था। हिज बिलीफ इन द ऑनेस्टी ऑफ गारोघोनियम ट्राइब, यहाँ पे लिखा है
इसलिए हमारा ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे थॉट मोरल डिसीजन टू रिटर्न हॉर्स, यानी वो इस स्टोरी में क्या आपको यानी नॉलेज मिलता है, उसने जो चुराया था घोड़ा को उसने रिटर्न कर दिया ऑनर से। तो यहाँ पे लास्ट में ही दिखा है द स्टोरी ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स हाउ गुड वैल्यू एंड हाई मोरल स्टैंडर्ड कैन डायरेक्ट यंग हॉट इन द राइट डायरेक्शन। ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। यह कहानी बताती है अगर अच्छे संस्कार मिले हो तो अगर इंसान गलत काम भी कर लेता है तो बाद में वो अपने उस गलती को सुधार कर सकता है। जैसे मुराद ने चोरी किया था, उसने क्या किया, आपका अपने गलती को क्या किया, एक्सेप्ट किया और उसने ऑनर को उस घोड़ा को वापस कर लिया। देखिए यही आपकी इसके कहानी मिलता है ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू गाइड एंड टुवर्ड द राइट एक्शंस। इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये पैसे समझ आ गया होगा और आप टेंशन मत लेना, मैं जल्दी क्लोज टेस्ट का हुआ आपका और जैसे PQRS का मैंने गोल्डन कॉन्सेप्ट ला दिया जिससे आपका 99% प्रॉब्लम को मैं उस कॉन्सेप्ट से दूर कर यानी कन्फ्यूजन दूर कर दिया। आप CHSL मेंस के क्वेश्चन में गए होंगे, आप देख ही लिए होंगे रिजल्ट, वोकेब से लेके जितना चीज़ मैंने आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट कराया था एकदम 100% फ्री, उससे ही क्वेश्चन आए थे 99% और 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर के आ गया है। तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट से भी सिखाया था आपको कैसे करना है, वो आपको 100% आपको वो फायदा पहुंचा ही होगा। देखिए आगे मैं क्वेश्चन बढ़ता हूँ। देखिए इसमें इन एडिशन से बोला था, देखिए इन एडिशन से ये शब्द बताते हैं कि लेखक एक दिशा में जानकारी दे रहा है, मतलब इससे मैं हम पहला वाक्य स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर पी से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो तो उसको पहले काटो, ये काट दिए नहीं स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देयरफॉर है, देयरफॉर का भी वही हाल है, मैंने बताया था इससे भी स्टेटमेंट को शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्यों से आपको कोई स्टार्ट ऑप्शन हो उसको पहले काट दो, क्यों से स्टार्ट हो रहा है इससे भी काट दो। अब मेरे हाउ एवर के बोला था कि ये आपका लास्ट में लगभग आपको लास्ट में नहीं, कभी कभी 99% वो लास्ट में होते हैं। 1% इधर उधर अगर जोड़ना हो रिजल्ट को तो पहले आ सकते हैं, मतलब इससे भी स्टेटमेंट को शुरू नहीं कर सकते। अगर एस से कोई स्टेटमेंट शुरू उसको काटो, इसको काट सकते हैं। आपका एंशिएंट इंडियन, ये क्या एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स ये आपका नाउन फ्रेज है और मैंने बताया था कि अगर नाउन फ्रेज हो या नाउन हो उससे स्टेटमेंट को शुरू कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन आर से स्टार्ट हो रहा है उसको रखेंगे, एक ही ऑप्शन आर से स्टार्ट हो रहा है उसको करेक्ट। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया, अपने से कोई मैं मनगढ़ंत नहीं बना दिया कि ऐसे कुछ ऐसे होता है। जो मैं आपको बताया हूँ, जो मैंने आपको सिखाया हूँ 1 घंटे में PQRS की वीडियो में, वही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। और लगभग किसी को प्रॉब्लम हो रहा था PQRS के, जिससे उनको ये डर खत्म हो गया। और मैं रूट वर्ड का भी स्टार्ट किया था सीरीज, लेकिन हेल्थ इश्यू के कारण उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। क्योंकि एग्जाम में आप बैठे होंगे, रूट वर्ड के क्वेश्चन आ रहा है एकदम 100%। जब से एडिक्यूटी आ रही उससे लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रूट वर्ड बेस डाल ही दे रही। जैसे डाला था इस बार CGL मेंस में भी था रूट वर्ड से क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका रूट वर्ड से था, डर्मी रूट वर्ड से था, स्किन से। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि कैसे ब्रेक करना है, अगर कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, A to Z अपने वीडियो में आपको सिखाया हूँ। अगर नहीं देखे होगे तो जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। देखिए इसमें मैंने बता दिया था कि हैंस से स्टेटमेंट शुरू नहीं होता है, बता दिया था। एडिशनली से भी शुरू नहीं होता है, वो भी मैंने बता दिया था। अब मेरा देखिए इन कॉन्ट्रास्ट लिखा है, मैंने बता दिया कि अगर कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन होते हैं, कॉन्ट्रास्ट जोड़ते हैं तो पहले अगर नेगेटिव आएगा, यानी 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है।
इनका यूज नहीं करेंगे। मैं टिपिकली केवल एक टिपिकली है, आर है, इनसे ही केवल ऑप्शन को यानी एक पैसेज को हम शुरू कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन, तीन आपका स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गए। अगर कोई ऑप्शन आर से शुरू कर हो रहा होगा उसको देखेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे, रिमूव रिमूव रिमूव, केवल ऑप्शन आर ही केवल शुरू हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भाई अब सोचिएगा भैया सर आप मीनिंग नहीं बता रहे हो, बताइए। मैंने 1 घंटा आपके लिए मेहनत किया, वीडियो बनाया PQRS, ताकि आपको मीनिंग रटना नहीं पड़े, आपको उस PQRS में हिंदी अनुवाद नहीं करना पड़े। अब बताइए मैं एक घंटा आपके लिए मेहनत किया और उस 1 घंटा वीडियो बनाने में मुझको 1 सप्ताह से ऊपर लग गया। अब वही मैं आपको मीनिंग बता बता के समझाऊंगा तो क्या मेरा वो 8 से 9 दिन का मेहनत स्पॉइल होगा ही, और आपको भी डाउट होगा कि ये खुद मीनिंग निकाल के बता रहे हैं PQRS और हमको ज्ञान दे रहे ऐसे करो वैसे। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया उस वीडियो को, ताकि आपको भी ट्रस्ट हो, नहीं वो वीडियो सही है, वो गोल्डन कॉन्सेप्ट सही हो। और जो जो वो वीडियो देखकर एग्जाम में बैठा होगा तो भाई कमेंट में जरूर बताना आपको हेल्पफुल लग। देखिए एक क्लोज स्टेज छूट गया था, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। ये डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है, ये राजतंत्र के बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहा है। देखिए लिखा यूजुअली आर डेमोक्रेसी आर यूजुअली credited with being resilient, yet the past indicated that they can quite vulnerable. Those institutions that are meant protect freedom and can weaken when citizen because disconnected when politicians take advantage of. मतलब यूजुअली माना जाता है कि डेमोक्रेसी स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन यदि हम लोग पास्ट के तरफ इंडिकेट करते हैं तो वो क्वाइट वल्नरेबल, बहुत कमज़ोर, वीक होती है। तो इसी को फ्रीडम करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, संस्था बनाए जाते हैं। उनका उद्देश्य रहता है इनके फ्रीडम को रक्षा करना। जब सिटीजन क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो पॉलिटिशियन उसके एडवांटेज मतलब उसके कमियों को, उसके गैप का फ़ायदा उठा लेते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग तो आपका सिटीजन आपका डिस्कनेक्टेड हो गए तो स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं। बैलेंस कैसे होंगे, आपका गलती के बात नहीं हो रहे हैं, हाँ उनके पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, उस गैप का जो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं उस कमियों का क्या कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। गैप मतलब वही हो गया, खाली स्थान भी होता है, एक कमियां, आपका होमोफोन भी होता है, उसका कमियां होता है। अब देखिए 66 का देखते हैं, लिखा है वन ऑफ द सेंट्रल फैक्टर्स इन द स्टेट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स व्हेन आर्गुमेंट गेट पोलराइज एंड फैक्ट आर सेक्रीफाइस टू डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस स्टार्ट ऑफ disintegrated the media is responsible here either and watchdog। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वन ऑफ द सेंट्रल फैक्टर मतलब मेन फैक्टर में एक पब्लिक डिस्कोर्स यानी सार्वजनिक विमर्श की सिचुएशन जब आर्गुमेंट तर्क हो जाती है तो फैक्ट को सेक्रीफाइस, यानी जब आर्गुमेंट ज़्यादा हो जाता है क्या करते हैं लोग, भाषणबाजी देते हैं, बयानबाजी देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। वही आपका रेट्रिक मतलब क्या होता है, बयानबाजी होता है, भाषणवादी होते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वही झूठ के बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे इमोशन फीलिंग का बात नहीं हो रहा है, बाइसेस की भी बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे भाषणवादी की बात हो रहा है, बयानबाजी का बात हो रहा है, जो कि आपका रेट्रिक होता है। इसलिए ऑप्शन डी इस आपका क्लोज टेस्ट का होगा। चलिए 67 का देखते हैं, लिखा है कि इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन में बहुत लोग अपोजिंग में बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपोजिंग किसी चीज़ के अगेंस्ट में हो तो यानी अपने बात हो गया तो उसके सेंस में हम अपोजिंग का यूज करते हैं। अगर दो चीज़ों में से किसी एक को चूज करना हो या कोई चीज़ में ऑप्शन है तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं। यहाँ पे बात के लिए नहीं मैं अल्टरनेटिव यूज कर लूँगा, इसलिए इसको मैं कन्फ्यूजन है, 50-50 है इस पे चांस, बट
एसएससी देखना, बोनस 58% चांस है कि बोनस दे। देखिए लिखा है, द एडवेंट ऑफ इको चैम्बर्स हैड मीट इट्स सिंप्लायर फॉर इंडिविजुअल टू सोन पर्सपेक्टिव स्ट्रेंथिंग ट्रिबेलिज्म। मतलब इको चैम्बर क्या है उसको जान लीजिए। एक ऐसा जगह है जहाँ पर अपनी बातें को सुनना पसंद करते हैं, वो किसी अन्य चीज़ों के सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो अल्टरनेटिव नहीं सुनना पसंद करते हैं, ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपोजिंग करते हैं। यानी जो आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके अगेंस्ट बोलते हैं, उसको आप क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, जिससे ट्रिवियलिज्म बढ़ता है। यानी जब तक आप अगेंस्ट यानी किसी के विरोध नहीं कीजिएगा तभी आपका क्या होगा, कट्टरपंथी बढ़ेगा, आपके ट्रिवियलिज्म बढ़ेगा, ना कि आप उसके अल्टरनेटिव बोलिएगा। अल्टरनेटिव क्या हो गया, दूसरा कोई चीज़ को बोलना। तो इसलिए यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से सर्च करने पर आपका अल्टरनेटिव दिखा रहा है, लेकिन फिर से कहीं और सर्च करने पे अपोजिंग दिखा रहा है। तो चांस मैक्सिमम लोग आपका चैट जीपीटी का ही सहारा ले रहे हैं कि अल्टरनेटिव होगा। देखिए सिंपल भाषा में अगर कोई आपको कुछ बोलेगा, आप उसको क्या कीजिएगा, नज़रअंदाजी कीजिएगा, अपोजिंग ही कीजिएगा। और उसके जब हम अपने विरोधियों यानी ओपोजिंग को सुनना बंद कर देते हैं, ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो ट्रिबेलिज्म यानी कट्टरता बढ़ती है। लेकिन विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव में लोग बोल देते हैं। अल्टरनेटिव में क्या हो गया, उसको साइड कर मतलब कोई अच्छा चीज़ है, कोई बुरा चीज़ हम अच्छा चुन लिए तो वो साइड हो गया। तो साइड हो गया तो ट्रिवियलिज्म कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपके एक वर्ड में ट्रिवियलिज्म है ना, तो हम कैसे बढ़ जाएगा। इसलिए बस एक यहाँ पे रास्ता ढूंढना नहीं है, वहाँ पे इस ट्रिवियलिज्म का बात हुआ है। अगर ट्रिवियलिज्म का बात नहीं होता तो हम अल्टरनेटिव की ओर चले जाते हैं, बट यहाँ पे ट्रिवियलिज्म का बात हुआ है तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। यहाँ पे इस ट्रिवियलिज्म का बात हुआ है तो हम अल्टरनेटिव से अच्छा अपोजिंग को सही मानेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव क्या है, जो कि ह्यूमन को चूज करने की फ्रीडम देता है। लेकिन अपोजिंग जो है अपोजिंग जो विरोध को आप इग्नोर करते हैं तो समाज में ट्रिबलिज्म में कट्टरता फैलती है। और ट्रिबलिज्म की बात हो रही है, और अभी बता दें कि ट्रिबलिज्म की बात हो रही है तो हम अपोजिंग को ही सही मानेंगे, ना कि अल्टरनेटिव को। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपोजिंग ही मेरे अकॉर्डिंग अच्छा ऑप्शन है। हाँ 50-50 अल्टरनेटिव की ओर चले जा सकते हैं, लेकिन ट्रिबलिज्म की बात हो रही है तो वहाँ पे हम अपोजिंग को ही सही मानते हैं। बाकी ट्राई किए हैं समझाने को, अगर प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं समझ आया हो तो बोल देना, अगेन मैं समझा दूंगा। लेकिन एक सिंपल बात में अगेन मैं बोलना चाहूँगा, एक एकदम समझ लीजिए इजी लॉन्ग में, अगर आप दो चीज़, बुरा चीज़, अच्छा चीज़ या जो भी हो उसको चुन करना है तो क्या कीजिएगा, उसको एक को साइड करके एक को पास रख लीजिएगा। यानी मुझको गुड चीज़ चाहिए, मुझे चाय नहीं कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी ले लिए। लेकिन अपोजिंग अगर कोई आपको कहे कि आपको ये खाना पसंद है तो आप क्या कीजिएगा, उसके अपोजिंग थिंकिंग लाइएगा कि नहीं मुझको नहीं खाई। और जहाँ बात क्या हो, जहाँ से अगर 1000 लोग बात करते हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटिव सुनना पसंद नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं है तो डायरेक्ट मना कीजिए, ना कि बोलिए कि सर मुझको अपना तारीफ ही सुनना पसंद है। तो आप उसके तारीफ ही मुझको अल्टरनेटिव ही तारीफ बोलिए, ना कि मुझको मेरे बारे में निगेटिव बोलिए। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ये इको चैम्बर्स की बात हो रहे हैं जहाँ पे एक तरफा बात होता है, और वहाँ पे जहाँ लोग अपने अच्छे अनुसार ही सुनते हैं, ना कि आपके अनुसार सुनते हैं कि अल्टरनेटिव मेरे अनुसार सुनाइए, वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपोजिंग एक
बेस्ट ऑप्शन है। अल्टरनेटिव आपका साइड ऑप्शन है जो कि 50-50। हाँ, अगर ट्रिबलीज में आपका इको चेम्बर्स का बात नहीं होता तो हम अल्टरनेटिव को सही मान लेते, बट 50-50 खेलना भी सही नहीं, तो अपोजिंग को हम यहाँ पे डन मार दे रहे हैं। करेक्ट आंसर 68 का देखिए लिखा इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी इज अनदर थ्रेट व्हेन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द populace feel left out prosperity then can lose confident democratic process and seek। मतलब इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का मतलब आर्थिक भिन्नता समानता एक थ्रेट मतलब एक खतरा है, डेंजरस है। जब सिग्निफिकेंट पोर्शन खुद को उससे अलग कर देते हैं तो आपका डेमोक्रेसी कॉन्फिडेंट लॉस हो जाते हैं और उसके तब उस सत्ता चलाने के लिए उसके अल्टरनेट कोई चीज़ खोजते हैं जो सत्ता को चला दें। किसी ऑथोरिटेरियन जो सत्तावादी होता है आपका राजतंत्र को चला सके उसको खोजते हैं, ना कि वायलेंट करते हैं, ना कि रेडिकल करते हैं, ना तो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं। वो किसी सत्तावादी को खोजते हैं, किसी अल्टरनेट खोजते हैं जो उस सत्ता को चलाएं। अगर सत्तावादी चलाने वाला कोई नहीं हो तो सिस्टम क्या होंगे, कमज़ोर ही होंगे, वल्नरेबल ही होंगे, वीक ही होंगे। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं। अब बताइए चलाने वाला कोई नहीं होगा तो क्या वो, अगर मान जाइए भारत के प्रधानमंत्री हट गए, मतलब अब कोई भारत के प्रधानमंत्री देश में नहीं है, तो क्या हमारे भारत स्ट्रॉन्ग होगा? अंदर से नहीं, वीकी नरेबल ही होगा, वीकी हो जाएगा, कमज़ोर होगा, ना कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको एसएससी सीएचएसएल 2025 के मेंस के इंग्लिश का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। यदि कोई मेरे से मिस्टेक हो गया होगा मैं उसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरा आवाज़ से भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जो हो आप ही हो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच भी शेयर करना, ताकि उनको भी मालूम चले कोई है बंदा जो फ्री में आप लोगों को सही कंटेंट दे रहा है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। अगर कोई गलती हो माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं 100% ट्राई किया हूँ आपको कोई इसमें सॉल्यूशन गलत ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताना आपका स्कोर एसएससी सीएचएसएल 2025 के मेंस में कितना रहा है, इंग्लिश का कितना आंसर की में करेक्ट है। और मैं आशा करता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, कम से कम बेरोजगारी के माथा पे जो होता है लिखा वो ख़त्म हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।